तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो प्रीमियर लीग का जो आखिरी मैच है इस वीकेंड का संडे को महामुकाबला हुआ भाई आर्सेनल और जो है मैनचेस्टर सिटी का। मैंने सीट की पेटी बांध ली थी भाई और सभी का सभी वहीं पर कंसंट्रेशन था भाई मैच में, क्योंकि इतना बड़ा मैच। टॉप कंटेंडर्स हैं भाई ये दोनों लिवरपूल को छोड़कर प्रीमियर लीग के टाइटल के लिए। लेकिन भाई जैसा सोचा था मैच बिल्कुल ही उसके उलट हो गया। बहुत बोरिंग मैच, इतना बोरिंग मैच मैंने इन दोनों के बीच आज तक कभी नहीं देखा। बल्कि जो मैच देखने आए हुए थे फैंस दोनों के, उनके भाई टिकट के पैसे मेरे ख्याल से फालतू में चले गए। इतना बोरिंग मैच था और दोनों ने सिट बैक करा अपने लिए। और खासकर मुझे यहाँ पर तकलीफ हुई मैनचेस्टर सिटी को देखते हुए। जैसा आपको पता है कि मैनचेस्टर सिटी ने भाई 8वें मिनट में ही गोल कर दिया था अर्लिंग हैलांड। तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो है पूरी गर्दन नबोच लेंगे भैया आर्सेनल की। लेकिन बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं क्या स्ट्रेटजी थी भाई यहाँ पर पेप गुआर्डियोला की कि भाई उसने सारा फिर अपना जो सारा दारोमदार है डिफेंडर्स पर छोड़ दिया। जो थी आपकी फॉर्मेशन 5-4-1 हो गई भाई यहाँ पर देखते हुए। बहुत ही बेकार खेला मुझे लग रहा है पेप गुआर्डियोला। बाद में पोस्ट मैच इंटरव्यू में बोला भाई गुआर्डियोला ने कि भाई 10 साल हो गए मैंने सिर्फ एक बार ही डिफेंड किया, तो ऐसा होता है। लेकिन भाई ये मेरे ख्याल से जीता जिताया मैच था। अगर मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो अपने हाथों से उन्होंने जीत ठुकराई है, वो भी अवे गेम में एमिरेट्स के मैदान पर, आर्सेनल के मैदान पर। वहीं पर अगर आर्सेनल की बात करें तो आर्सेनल भी बहुत ही बेकार खेला। पहला हाफ तो इतना बेकार खेला ना, बस पोजेशन रखा अपने पास, पीछे पीछे पोजेशन खेलते रहे, ठीक है ना। अगर एसजी की बात करें ओवरऑल पूरे मैच में भाई 0.87 की एक्सजी इनकी रही, 0.89 की मैनचेस्टर सिटी की रही। तो आप देख सकते हो कि कितना इन्होंने बोरिंग फुटबॉल खेला। अगर हम फॉर्मेशन भी देख लें, लाइनअप भी देख लें आर्सेनल का, बहुत अचंभित रहा, सरप्राइज रहा। जहां पर मिकेल मेरिनो शुरुआत कर रहे थे, त्रोसाद शुरुआत कर रहे थे। भाई आपके एवरेज ऐसे कहाँ हैं, टॉप परफॉर्मेंस आपकी एवरेज ऐसे कहाँ है, आपके बुकायो साका कहाँ है। हालांकि बुकायो साका को मान सकते हैं हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है, वो हाफ टाइम के बाद उतर सकते थे। लेकिन जो आपके मेन प्लेयर थे एवरेज ऐसे, उसको भाई हाफ टाइम के बाद उतार कर क्या फ़ायदा। वहीं पर मिकेल मेरिनो ने कुछ नहीं किया भाई। त्रोसाद ने एक आधा चांस बनाया, वो भी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रहा त्रोसाद का। हालांकि ग्योकरेश भी दूध के दिले नहीं रहे, दिखे ही नहीं संडे को ग्योकरेश के भाई खेल रहे हैं। सिर्फ थोड़ा सा डेक्लन राइस बहुत अच्छा खेला और मैथ्यूई से चांसेस बन रहे थे भाई राइट साइड से, राइट फॉरवर्ड राइट से भाई मैथ्यूई के काफ़ी चांस बना रहा था। लेकिन अगर पहला हाफ देख लीजिए बहुत डल था, सिर्फ एक गोल आया अर्लिंग हैलांड का, वो भी अर्लिंग हैलांड बहुत तगड़ा खेला भाई इस मैच में और गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। और ग्योकरेश तो भाई उसके आगे, अर्लिंग हैलांड के आगे भाई भीगी बिल्ली लग रहा था जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस थी। तो पहले हाफ तक आते आते भाई 1-0 था आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी का स्कोर, क्योंकि यहाँ पर जो था मिकेल मरीनो और जो त्रोसार्ड बहुत ही अनइफेक्टिव लगे और स्ट्रैटेजी कुछ समझ नहीं आई यहाँ पर भाई आर्सेनल की, बिल्कुल भी नहीं समझ आई। फिर उसके बाद जब चेंज होता है एवरेज ऐसे आते हैं मैदान पर और बुकायो साका आते हैं मैदान पर, फिर थोड़ा सा यहाँ पर रंगत दिखने लगती है आर्सेनल में। फिर थोड़ा दारोमदार आने लगता है आर्सेनल में और आर्सेनल क्या है अटैक करती है। वहीं पर अगर मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी भाई बिल्कुल डिफेंसिव मोड पर आ जाती है। 60वें या 65वें मिनट में वो अर्लिंग हलांड को सब्स्टिट्यूट कर लेती है और अर्लिंग हलांड का सब्स्टिट्यूशन भाई यहाँ पर फिर दोबारा से डिफेंसिव आता है। तो वो मेरे ख्याल से 5-4-1 की खेलने लग जाती है और 1 भी क्या, वो भी डिफेंसिव लाइन में आ जाता है। तो भाई कभी ना कभी तो ऐसा गोल होगा ही होगा। और ये वाला मैच मुझे उस मैच की याद दिलाता है जो पिछले सीजन में भाई यहाँ पर 1-1 से ड्रॉ हुआ था। वहाँ पर भी आर्सेनल ने सिट बैक किया था, लेकिन भाई वहाँ पर आर्सेनल का एक बंदा कम था, रेड कार्ड मिल गया था बुकायो साको को। आई थिंक किसी न किसी को रेड कार्ड मिला था जिसकी वजह से वो सिट बैक किए थे, वो अपने हाफ में खेलने लगे थे। लेकिन यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी ने तो हद ही कर दी भाई। और अगर बात करें चांसेस की तो हाफ टाइम के बाद चांसेस बनाए हुए एवरेज एजे ने और जो है बुकायो साका ने। बुकायो साका बहुत बढ़िया खेला, लेकिन उससे बढ़िया भाई एवरेज ऐसे खेला। और लास्ट में आते आते भाई 93वें मिनट में एक क्या बॉल ही फेंकी भाई यहाँ पर एवरेज एजे ने, बिल्कुल छकाते हुए बिल्कुल छकाते हुए ऊपर से बॉल फेंकी भाई और वहाँ से गैब्रियल मार्टिनेली ने क्या फिनिश किया भाई। थोड़ा सा पाँव लगाकर कीपर के ऊपर से बॉल फेंका, छलकाकर बॉल फेंका और वहाँ पर जो है 1-1 से
बराबरी कर कर थोड़ा सा आर्सेनल को सांस पे सांस आया। अब आर्सेनल यहाँ पर क्या सोचेगी भी हमने 1 पॉइंट बचाया है या 1 पॉइंट या फिर 2 पॉइंट ड्रॉप किए। मेरे ख्याल से यहाँ पर 2 पॉइंट ड्रॉप किए हैं भाई आर्सेनल ने, क्योंकि अपने ही घर पर खेलते हुए 1-1 का स्कोर भाई ठीक नहीं है। वहीं पर अगर मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो वहाँ पर मेरे लगता है कि वहाँ पर उन्होंने 2 पॉइंट्स अपने बचा ली हैं भाई। हॉस्टाइल मोमेंट में अगर आप दूसरे के घर जाके एमिरेट्स में भाई अगर मैच आप ड्रॉ कर लेते हो तो ये बड़ी बात है। लेकिन भाई दोनों अपने रिजल्ट से खुश नहीं होंगे मेरे ख्याल से। दोनों ने पॉइंट लूज़ किए हैं यहाँ पर, लेकिन फ़ायदा किसको है भाई? अपने क्लब को है, लिवरपूल को। अब भाई लिवरपूल के लिए 5 पॉइंट्स की बढ़त बन गई है भाई आर्सेनल से। आर्सेनल के पास 10 पॉइंट है, वहीं लिवरपूल नंबर 1 पर है 15 पॉइंट है। तो भाई 5 पॉइंट के लिए, वो भी शुरुआती 5 मैचों में, बहुत बड़ी बात होती है। और अगर हम मैनचेस्टर सिटी की बात करें तो उनके मेरे ख्याल से 8 पॉइंट है, वहाँ पर तो हमारे पास 7 अंक की लीड है। तो आप देख लीजिए फ़ायदा लिवरपूल का है। अगर यहाँ पर कोई आर्सेनल या मैनचेस्टर सिटी जीत जाती तो 2 पॉइंट और लेकर लिवरपूल के करीब आई थी। गैप जो है 3 पॉइंट्स का रहता है, लेकिन लिवरपूल यहाँ पर नंबर 1 पर है, 5 पॉइंट्स का गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है। तो कल का संडे का मैच हुआ मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के बीच, बहुत बोरिंग मैच हुआ। मुझे लगता है कि यहाँ पर अनाउंस कर देना चाहिए कि हाफ टिकटों के पैसे वापस दे देनी चाहिए दोनों के फैंस को भाई। इतना बुरा मैच और कुछ मज़ा नहीं आया भाई मैच देखकर। सारी की सारी उम्मीदें धरी की धरी ही रहेगी, लेकिन भाई एज ए लिवरपूल फैन हमें फ़ायदा हुआ है तो यही काफ़ी है हमारे लिए। और ऐसी खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।